हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट टॉपिक करा रही हूँ। हालांकि मैंने उत्तराखंड में खेल सम्मान वाला टॉपिक आपको 6 मिनट का वो करा लिया है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। अब करते हैं उत्तराखंड में खेलकूद, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं हम फर्स्ट पॉइंट से, जहाँ पर शुरुआत हो रही है उत्तराखंड में खेल अकादमी की। 2001 में देहरादून में खेल अकादमी का गठन होता है। ये क्वेश्चन आता है कि कब गठन हुआ। उत्तराखंड में क्षेत्रीय स्तर एवं जिला स्तर पर खेलों के उन्नयन और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु खेल विभाग की स्थापना कब की गई? 13 अगस्त 2001 को हुई। खेल निदेशालय उत्तराखंड के नाम से देहरादून में होती है। कहाँ पर हुई, किस नाम से हुई और कब हुई है? उत्तराखंड का प्राचीन खेल है बाघ पट्टी। क्या है? बाघ पट्टी है। उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है? 11 अगस्त 2011 में घोषित हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, फुटबॉल है। 2 क्वेश्चन बनते हैं। उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है और कब घोषित किया गया है? देहरादून डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन DDSA का गठन कब हुआ है? 1937 में हुआ, जिसका संबंध किससे है? फुटबॉल खेल से है। 13 अगस्त 2019 को उत्तराखंड को BCCI की सदस्यता मिली है। इसके बाद राज्य की अपनी रणजी टीम बनाई गई है। देहरादून में महाराणा प्रताप और अगस्त मुनि में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई है। ध्यान रखना है, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, अगस्त मुनि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है। उत्तराखंड में पहली बार दक्षिण एशियाई शीतकालीन सैफ खेलों का आयोजन जनवरी 2011 में औली और देहरादून में हुआ था। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर है? रायपुर देहरादून में है। स्थापना 1993 में की गई थी। इसके अलावा बाईचुंग भूटिया फुटबॉल स्कूल क्रिमेन टाउन कहाँ पर है? ये देहरादून में है। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं देहरादून फुटबॉल एकेडमी। देहरादून में फुटबॉल अकादमी कब खोली गई है? 2011 में। पर्वतारोही शीतल राज, बहुत ही महत्वपूर्ण, माउंट अन्नपूर्णा चोटी की फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है। इन्हें 2021 में तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार वाला वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर मैंने आपको कराए हैं, है ना। तो यहाँ पर इन्होंने, ये शीतल राज का संबंध किससे है पूछा जा सकता है? पर्वतारोही हैं और अन्नपूर्णा चोटी की फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है। 2021 में NIM के प्रधानाचार्य कर्नल अमित बिष्ट को तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड से नवाजा गया है। महिम वर्मा उत्तराखंड क्रिकेट संघ के सचिव हैं, जो BCCI के उपाध्यक्ष पद पर भी रह चुके हैं। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के संस्थापक अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करते हैं हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को। उत्तराखंड सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। 13 नवंबर 2021 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। अवार्ड सारे कराए हैं। 6 मिनट का वीडियो, छोटा सा वीडियो, आप उसे देख सकते हैं। पैराशूटिंग टीम के मुख्य कोच जयप्रकाश नोटियाल को 2021 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्रिकेटर ऋषभ पंत को उत्तराखंड सरकार द्वारा ब्रांड एम्बेसडर 2021 के लिए अपॉइंट किया गया था। त्रिलोक सिंह बसेड़ा को आयरन वॉल ऑफ इंडिया की उपाधि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दी। ये पूछा जा सकता है कि आयरन वॉल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, है ना, किसने ये उपाधि दी है? हिंदी फिल्म चक दे इंडिया हॉकी खिलाड़ी मीर रंजन नेगी के जीवन पर आधारित है। गीता टंडन का संबंध टेबल टेनिस से है। जनवरी 2011 में प्रथम दक्षिण एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन औली और देहरादून में हुआ, जिसका शुभंकर भरल था। राज्य का पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट चंपावत में प्रस्तावित है। चीन में चल रही विश्व की सबसे खतरनाक फाइट MMA में उत्तराखंड के खिलाड़ी अंगद बिष्ट रुद्रप्रयाग ने सफलता प्राप्त करी है। 5वें राज्य ओलंपिक खेलों का आयोजन 20 से 27 सितंबर 2024 के मध्य गोलापार हल्द्वानी उधम सिंह नगर में किया गया, मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में। उत्तराखंड के हॉकी खिलाड़ी बॉबी सिंह धामी का भारतीय हॉकी टीम में चयन हुआ। मेनका गुंजियाल का संबंध पिथौरागढ़ जनपद से, इन्हें लगातार 2 महीने में 3 मेडल जीतने वाली पहली स्नो स्कीयर का होने का गौरव प्राप्त है। देहरादून निवासी डॉक्टर अवनीश भट्ट अंतर्राष्ट्रीय जूडो रेफरी बन गए हैं। अभिमन्यु क्रिकेट अकादमी देहरादून में है। खिलाड़ी खेल कोटे के आधार पर राज्याधीन सेवाओं की सीधी भर्ती के पदों पर 4%, यानी कि स्पोर्ट्स कोटा जो होता है वो 4% रिजर्वेशन यहाँ पर प्राप्त है। उत्तराखंड में खेल नीति 2021, राज्य में 16 जनवरी 2006 को खेल नीति की घोषणा हुई। उसके बाद 2015 में हुई और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2021 में की है। नई उत्तराखंड खेल नीति 2021 को मंजूरी दी गई। नई खेल नीति के अनुसार राज्य के खिलाड़ियों को ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को 2 करोड़ रुपए,
रजत पदक विजेता को 1.5 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाना तय है। अगर आप ओलंपिक में स्वर्ण, रजत और कांस्य जीतते हैं तो किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता को 30 लाख रुपए, रजत को 20 लाख रुपए और जो कांस्य ब्रॉन्ज पदक जीतता है उसे 15 लाख रुपए की राशि दी जाएगी इस खेल नीति के तहत। वहीं मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन कार्यक्रम या योजना, खेल नीति 2021 के तहत मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन कार्यक्रम की भी शुरुआत अगस्त 2022 में हुई, जिसके तहत 14 से 23 वर्ष के प्रतिभावान खिलाड़ियों को जनपद स्तर पर स्कॉलरशिप, खेल के ट्रैक सूट और अन्य खेल संबंधी उपकरण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इस योजना के तहत प्रत्येक जनपद स्तर पर प्रतिभावान 100 बालक बालिकाओं को चुना जाएगा, जो राज्य स्तर पर 1300 बालक बालिकाओं यानी कि कुल 2600 का चयन होना है। राज्य के उद्यमान खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति योजना, इस योजना के तहत राज्य के 8 से 14 वर्ष के खिलाड़ियों को प्रतिमाह 1500 रुपये, 14 से 13 वर्ष के खिलाड़ियों को 2300 रुपये में एक बार खेल उपकरण क्रय हेतु 10,000 रुपये की राशि भी प्रदान की जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण योजनाएं हैं इस खेल नीति के अकॉर्डिंग। राज्य में खेल मैदान, राज्य में 2 अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम देहरादून और हल्द्वानी में है। एशिया का दूसरा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम कौन सा है? रांसी स्टेडियम पौड़ी गढ़वाल में है। यह स्टेडियम अब राइफलमैन जसवंत सिंह रावत के नाम से जाना जाता है। रांसी स्टेडियम का शिलान्यास मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने किया। मोहन जोशी पार्क अल्मोड़ा में है। HNB स्पोर्ट्स स्टेडियम अल्मोड़ा में है। उपट नामक गोल्फ मैदान अल्मोड़ा में है, इसे रानीखेत गोल्फ कोर्स भी कहते हैं। नैनीताल पर्वतारोहण क्लब की स्थापना चंद्र लाल शाह ने ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के सहयोग से 30 सितंबर 1968 में की। देहरादून में उत्तराखंड का पहला क्रिकेट स्टेडियम राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया, जिसकी क्षमता 25,000 है और इस स्टेडियम का उद्घाटन 16 दिसंबर 2016 को हुआ है। राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम को अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना होम ग्राउंड बनाया। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हल्द्वानी में है, इसका उद्घाटन 18 दिसंबर 2016 में हुआ है। खेल संस्थान संगठन, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान निम उत्तरकाशी में 14 नवंबर 1965 इसका ईयर पूछा जाता है और कहाँ पर है ये पूछा जाता है। नैनीताल पर्वतारोहण क्लब नैनीताल में। ITBP का स्कीइंग प्रशिक्षण संस्थान औली चमोली में है। पंडित नैन सिंह रावत माउंटेनरी प्रशिक्षण केंद्र मुनस्यारी पिथौरागढ़ में है। एडवेंचर लवर्स पैराग्लाइडिंग ट्रेनिंग सेंटर पिथौरागढ़ में है। हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज आपका ये कहाँ पर है? लेलू पिथौरागढ़। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून में है। फुटबॉल अकादमी DFA कहाँ पर है? देहरादून। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर देहरादून में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हल्द्वानी नैनीताल में है। स्वर्गीय दिनेश सिंह रावत जल क्रीड़ा एवं साहसिक खेल अकादमी 2014 में स्टैब्लिश हुई, कोटी टिहरी में है। वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम रोशनाबाद हरिद्वार में है। साहसिक खेल प्रशिक्षण केंद्र शिवपुरी में है। जसवंत सिंह रावत स्टेडियम रांसी स्टेडियम पौड़ी में है। आइस स्केटिंग रिंग कहाँ पर है? देहरादून में है। राज्य में निर्माणाधीन खेल स्टेडियम श्री परिपूर्णानंद स्टेडियम टिहरी गढ़वाल मुनि की रेती। चंपावत में शूटिंग रेंज का निर्माण। गदरपुर में एक्सरसाइज हॉल का निर्माण किया गया है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, अल्मोड़ा में हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम को रात्रि स्टेडियम के रूप में भी विकसित किया जाएगा। रुद्रपुर में वेलोड्रोम का निर्माण कार्य। हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज लेलू पिथौरागढ़ में 8 लेन 400 मीटर एथलेटिक सिंथेटिक ट्रैक निर्माण हो रहा है। श्रीकोट गंगानाली स्टेडियम श्रीनगर में 400 मीटर 8 लेन एथलेटिक सिंथेटिक ट्रैक का कार्य निर्माणाधीन है, जिसका औपचारिक नाम CDS विपिन रावत स्टेडियम है। तो ये महत्वपूर्ण है। राज्य में प्रमुख खेल और खिलाड़ी, मुक्केबाजी यानी कि बॉक्सिंग से हरि सिंह थापा पिथौरागढ़ निवासी। पूछा जाता है कहाँ से इनका संबंध है, किस खेल से इनका संबंध है, किस जिले से इनका संबंध है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाजी प्लेयर रह चुके हैं और इन्हें भारतीय बॉक्सिंग का पितामह कहा जाता है। हरि सिंह थापा एशियाई खेलों में रजत पदक जीतने वाले पहले बॉक्सिंग खिलाड़ी। पद्म बहादुर मल एशियाई खेलों में प्रथम स्वर्ण पदक विजेता मुक्केबाज रहे। 1962 में अर्जुन अवार्ड इनको दिया गया। जयदेव बिष्ट को 2009 में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला। महिला बॉक्सिंग खिलाड़ी में प्रियंका चौधरी, संगीता कुमारी, विनीता मेहर, नीलम और कमला बिष्ट हैं।
प्रियंका चौधरी ने वियतनाम में हुई एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के महिला वर्ग में ब्रॉन्ज जीता है, यानी कि कांस्य। मुक्केबाजी खिलाड़ी निवेदिता कार्की को तिलू रौतेली राज्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। पिथौरागढ़ जनपद निवासी निकिता चंद उभरती मुक्केबाज खिलाड़ी हैं। इन्होंने जूनियर एशियन चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण जीता है। पिथौरागढ़ निवासी नेहा कंसवाल अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज हैं। इन्होंने एशियन चैंपियनशिप 2019 में भागीदारी की। राज्य के प्रमुख मुक्केबाज खिलाड़ी जैसे जयदेव बिष्ट हैं, राजेंद्र कुमार पुनेड़ा हैं, धर्मचंद हैं, दिलीप कुमार पौरी हैं, रमेश सिंह नेगी, राजेंद्र सिंह जेठी हैं, नरेंद्र सिंह बिष्ट हैं, अरुण चौहान, कविंद्र बिष्ट, अरविंद कुमार, भूपेंद्र टाकुली, देवी चंद, धर्मेंद्र प्रकाश भट्ट, प्रकाश जंग थापा, जनार्दन सिंह हवालदिया ये हैं। भारोत्तोलक खिलाड़ी की अगर बात करते हैं तो केसी सिंह बाबा राज्य के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक रहे। 2004 में नैनीताल से सांसद भी रह चुके हैं। फैयाज अहमद अंसारी उधम सिंह नगर के अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक खिलाड़ी, इन्हें स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। हंसा मनराल शर्मा पिथौरागढ़ के निवासी हैं। सन 2001 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित और ये पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला। जगजीत सिंह उधम सिंह नगर के निवासी, राष्ट्रीय स्तर के क्या हैं, नेशनल लेवल के भारोत्तोलक हैं। निशानेबाज अभिनव बिंद्रा का संबंध देहरादून से, जो 10 मीटर एयर राइफल्स में प्रथम भारतीय निशानेबाज, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता। महत्वपूर्ण, अभिनव बिंद्रा ने 2008 में बीजिंग में आयोजित ओलंपिक में गोल्ड जीता। अभिनव बिंद्रा को 2000 में अर्जुन पुरस्कार, 2002 में राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजा गया। अभिनव देशवाल का संबंध रुड़की हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट से है, इन्होंने डेफ ओलंपिक खेल 2022 में निशानेबाजी में स्वर्ण जीता है। प्रवीण रावत और अशोक कुमार शाही का संबंध किससे है, निशानेबाजी से है। हिमाद्री थपलियाल देहरादून की प्रसिद्ध निशानेबाज हैं। इन्होंने 2007 में विश्व जूनियर महिला निशानेबाजी में कई पदक जीते हैं। शौर्य सैनी का संबंध रुड़की हरिद्वार से है। 2022 में डेफ ओलंपिक खेल में कांस्य, यानी कि इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। निशानेबाज दिलराज कौर को गोल्डन गर्ल की उपाधि दी गई है। जशपाल राणा की बात करते हैं तो जन्म टिहरी के चलामू गांव में, गोल्डन बॉय के नाम से इनको जाना जाता है। जशपाल राणा को 1994 में अर्जुन अवार्ड और 2019 में द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया। जशपाल राणा ने एशियाई खेल व राष्ट्रमंडल खेलों में निशानेबाजी प्रतिस्पर्धा में गोल्ड पदक जीते थे। जशपाल राणा के भाई सुभाष राणा व बहन सुषमा राणा भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज प्लेयर हैं। हॉकी खिलाड़ी चित्रांशी रावत भी राष्ट्रीय स्तर की हॉकी खिलाड़ी हैं। यह बॉलीवुड और सिनेमा के क्षेत्र में अभिनय का कार्य भी कर रही हैं। हॉकी खिलाड़ी यहाँ पर देख लेंगे, हृदयाल सिंह देहरादून 1956 में हुए भारतीय हॉकी ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय टीम के सदस्य। हरीश भाकुनी अल्मोड़ा से हॉकी प्लेयर हैं। ललित शाह नैनीताल से हॉकी प्लेयर हैं। वंदना कटारिया हरिद्वार से 2021 के ओलंपिक गेम में हैट्रिक गोल लगाने वाली पहली महिला। राजेंद्र सिंह रावत नैनीताल। शीता गोसाई पौड़ी से 2002 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता है। मंजू बिष्ट पिथौरागढ़ से संबंध है। फुटबॉल प्लेयर्स में राज्य के फुटबॉल खिलाड़ियों में रक्षा पवार देहरादून से, अनीता रावत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल खेला। राम बहादुर छेत्री देहरादून चाइना वॉल नाम से प्रसिद्ध हैं। त्रिलोक सिंह बसेड़ा पिथौरागढ़ से आयरन वॉल ऑफ इंडिया की उपाधि एशियन कप 1962 में इन्होंने जकार्ता में दी गई थी इनको एशियन कप। अगला आता है प्रताप सिंह पटवाल फुटबॉल रेफरी हैं। पुष्कर सिंह भंडारी चमोली से हैं। मनीष मैठाणी ये कहाँ से हैं, देहरादून से और फुटबॉल प्लेयर हैं। इनके अलावा यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ किसकी, बैडमिंटन खिलाड़ी की, लक्ष्य से बैडमिंटन खिलाड़ी का संबंध अल्मोड़ा से है, इनके बारे में पूछा जाता है। 2022 में थॉमस उबेर कप विजेता टीम के सदस्य। ये कप भारत ने पहली बार जीता है। लक्ष्य सेन ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण जीता। लक्ष्य सेन को वर्ष 2022 में अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। चिराग सेन भी अल्मोड़ा के राष्ट्रीय स्तर के बैडमिंटन प्लेयर हैं। मधुमिता बिष्ट राज्य की बैडमिंटन प्लेयर हैं। इन्हें 1982 में अर्जुन पुरस्कार और 2006 में पद्म पुरस्कार दिया गया। मधुमिता बिष्ट को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है। रुद्रपुर के मनोज सरकार पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी ने पैरा बैडमिंटन की SL3 कैटेगरी में कांस्य जीता है। 2018 में इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया। कुहू गर्ग वर्ल्ड सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाली उत्तराखंड की पहली शटलर। 2016 में शटलर कुहू ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। हल्द्वानी निवासी गीत नेगी
पी उत्तराखंड से हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बैडमिंटन खिलाड़ी रहीं। राज्य में बैडमिंटन के अन्य उभरते खिलाड़ी जैसे अदिति भट्ट अल्मोड़ा से, ध्रुव रावत और उन्नति बिष्ट देहरादून से, चिराग सेन अल्मोड़ा, दानिश खान और शिखा खंडूड़ी, अमन सक्सेना, अभिषेक अग्रवाल, अरविंद शर्मा, भूपेंद्र रावत, ये उभरते हुए प्लेयर्स हैं। क्रिकेट खिलाड़ी तारा रावत पौड़ी निवासी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्लेयर हैं। आशीष सिंह नेगी भारत के दृष्टिहीन क्रिकेट टीम के उपकप्तान और उत्तराखंड टीम के कप्तान रहे हैं। ऋषभ पंत रुड़की के रहने वाले भारतीय क्रिकेट टीम में विकेट कीपर। मानसी जोशी उत्तरकाशी, ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य खिलाड़ी हैं। मानसी जोशी का जन्म 18 अगस्त 1993 को हुआ। उनके पिता भूपेंद्र जोशी और माता शांति जोशी। मनीष पांडे नैनीताल, ये भारतीय क्रिकेट जो IPL में शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी। उन्मुख चंद पिथौरागढ़ के हैं, ये अंडर 19 क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके। उत्तराखंड रणजी ट्रॉफी के पहले कप्तान रजत भाटिया थे। महेंद्र सिंह धोनी मूल रूप से अल्मोड़ा के ल्वाली गांव के निवासी जो वर्तमान में रांची में रहते हैं और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी रह चुके। महेंद्र सिंह धोनी को राज्य में बाघों के संरक्षण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। स्नेह राणा देहरादून निवासी हैं, इन्होंने महिला क्रिकेट टीम में श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम में डेब्यू किया है। श्वेता वर्मा का संबंध क्रिकेट से है। एकता बिष्ट उत्तराखंड की पहली महिला क्रिकेटर हैं जिसने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मैदान में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 8 फरवरी 1986 को अल्मोड़ा में जन्मी एकता बिष्ट की शिक्षा दीक्षा कुमाऊं विश्वविद्यालय से हुई। एकता बिष्ट अल्मोड़ा और ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य हैं। शतरंज खिलाड़ी की बात करते हैं तो शतरंज सक्षम रौतेला बागेश्वर निवासी हैं जिन्हें 2020 में फिडे द्वारा इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला। परिमार्जन नेगी सबसे कम उम्र के एशिया के प्रथम ग्रैंड इंटरनेशनल मास्टर बने। परिमार्जन नेगी शतरंज खिलाड़ी का संबंध चमोली से। परिमार्जन नेगी को 2010 में अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया है। तेजस तिवारी नैनीताल निवासी शतरंज खिलाड़ी को फिडे द्वारा इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला है। अब आते हैं जूडो खिलाड़ी पे। कमला रावत अल्मोड़ा फ्रांस ने ब्लैक बेल्ट फास्ट 10 की उपाधि दी। सुश्री मीनू प्रथम भारतीय महिला अंतर्राष्ट्रीय जूडो रेफरी। संजय जोशी उधम सिंह नगर से। अनुसुईया प्रसाद ध्यानी पौड़ी से। हयात खेतवाल बागेश्वर से। सुजीता तरियाल उत्तरकाशी। सैफ खेलों में स्वर्ण पदक, राष्ट्रीय चैंपियनशिप व राष्ट्रमंडल खेलों में भागीदारी इन्होंने की है। तैविता तरियाल उत्तरकाशी ने राष्ट्रमंडल खेल 2019 की स्वर्ण विजेता है। अन्य एथलेटिक्स खिलाड़ी की बात करते हैं। सुरेंद्र सिंह भंडारी धावक। सुरेंद्र सिंह भंडारी बीजिंग ओलंपिक में धावक के रूप में भाग लेने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति। राज्य द्वारा इन्हें 2016 में देवभूमि द्रोणाचार्य सम्मान दिया गया है। गजेंद्र सिंह नेगी यशवंत सिंह रावत देहरादून। गीता मनराल खुशहाल सिंह पिथौरागढ़। सुरेश चंद पांडे दिनेश रावत अल्मोड़ा। हरीश तिवारी नैनीताल। आदेश कुमार शर्मा हरिद्वार। महेश फर्त्याल चंपावत। विनोद पोखरियाल प्रतिभा भंडारी। रमेश कठे दरबार सिंह पौड़ी गढ़वाल। पंकज डिमरी और राजेंद्र सिंह रावत गुरमीत सिंह रावत। तो ये आपने ध्यान रखना है, अन्य एथलेटिक्स हैं। इसके अलावा दावा गुरमीत सिंह ने 20 किलोमीटर की दौड़ की प्रतियोगिता में देश विदेश में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया। मानसी नेगी चमोली की। मानसी नेगी ने गुवाहाटी में संपन्न 37वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में 10 किलोमीटर रेस वॉक प्रतियोगिता में स्वर्ण जीता। चीन में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में मानसी नेगी ने कांस्य जीता। महिला वर्ग में उभरती एथलीट कोमल हरिद्वार से। गोविंदी उधम सिंह नगर। अंजू ज्योति भट्ट अनीता नैनीताल से। जया खाती रुद्रप्रयाग। दीपा मेहता अल्मोड़ा। शकुंतला मेहता पिथौरागढ़। अंकिता ध्यानी पौड़ी से हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में अन्य प्रमुख साहसिक खेल खिलाड़ी। स्कीइंग राज्य का सबसे लोकप्रिय साहसिक खेल है जिसके लिए औली चमोली एक प्रसिद्ध स्थल। स्कीइंग के लिए अन्य प्रसिद्ध स्थल बागेश्वर का पिंडारी ग्लेशियर है। उत्तरकाशी का द्यारा कुश कल्याण। पिथौरागढ़ का मिलम और रालम और टिहरी में पनवाली क्षेत्र। रिवर राफ्टिंग ऋषिकेश के पास गंगा नदी के तट पर कोडियाला और शिवपुरी रिवर राफ्टिंग साहसिक खेल के लिए प्रसिद्ध है। टिहरी झील साहसिक खेलों के लिए आकर्षक स्थल। विकास नगर का आसन बैराज जल क्रीड़ाओं के लिए प्रसिद्ध। पाल नौकायन के लिए नैनीताल झील व नानक सागर प्रसिद्ध है। पिथौरागढ़ की रीना धर्मशक्तु ने स्कीइंग का कीर्तिमान अंटार्कटिका में स्थापित किया है। रीना धर्मशक्तु ने दक्षिणी ध्रुव के स्कीइंग ट्रैक पर 40 दिन में पूर्ण स्कीइंग करने का रिकॉर्ड बनाया। ट्रैकिंग्स राज्य के प्रमुख ट्रैकिंग मास मारतोली रालम मार्ग मुनस्यारी। सुंदरढूंगा पिंडारी कफनी मार्ग पिथौरागढ़। सांकरी बाली पास मार्ग
औली, गुलशन डोंडीताल आदि हैं। रॉक क्लाइंबिंग, राज्य में रॉक क्लाइंबिंग मार्ग बुरास खांडा टेरी, सोनगढ़ तथा टेकला उत्तरकाशी, थराली व तपोवन चमोली, कोडियाल टेरी में बारापत्थर नैनीताल ये प्रमुख रॉक क्लाइंबिंग स्थल हैं। विभिन्न खेलों से संबंधित उत्तराखंड के खिलाड़ी। हरिदत्त कापड़ी पिथौरागढ़ बास्केटबॉल खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता है। विशेष भृंगवंशी देहरादून बास्केटबॉल खिलाड़ी 2019 में अर्जुन पुरस्कार। सुशीला राणा अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल खिलाड़ी। राहुल बिष्ट बॉडी बिल्डर में मिस्टर इंडिया का खिताब। भूमिका शर्मा मिस बॉडी बिल्डर का खिताब जीता है, जो हंसा मनराल की बेटी है। ललित मोहन जोशी पिथौरागढ़ टेबल टेनिस विजेता। सबाली बानू अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस हैं। रेणु कोहली एथलेटिक्स खिलाड़ी 2002 में द्रोणाचार्य अवार्ड मिला। परिमार्जन नेगी चमोली से शतरंज खिलाड़ी हैं, 2010 में अर्जुन पुरस्कार। अरुण जखमोला बॉलीवुड खिलाड़ी हैं। सुरेंद्र सिंह वाल्दिया पिथौरागढ़ से अंतर्राष्ट्रीय नौकायन खिलाड़ी, 1996 में अर्जुन पुरस्कार मिला है। सुरेंद्र सिंह चमोली से कनवासी नौकायन खिलाड़ी हैं, 2001 में अर्जुन अवार्ड। उम्मीद सिंह वाटर पोलो खिलाड़ी हैं। गीता मनराल एथलेटिक्स से एशियन क्रॉस कंट्री रेस में भाग लिया, 2000 में रजत पदक जीता है। अब आते हैं यहाँ पर कि मेनका गुंजियाल स्नोगल उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद के सीमावर्ती गांव गुंजी के निवासी, इसके द्वारा नेशनल स्कीइंग प्रतियोगिता 2021 में गुलमर्ग आयोजित प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक, नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप 2024 औली उत्तराखंड में आयोजित प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। हिमाचल प्रदेश का पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप में मेनका गुंजियाल ने गोल्ड पदक जीता। वर्ष 2024 और 25 के खेलो इंडिया विंटर गेम्स में मेनका गुंजियाल ने स्वर्ण पदक जीता है, तो ये महत्वपूर्ण है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की बात कर लेते हैं। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में गोवा में हुए थे, जिसमें उत्तराखंड ने कुल 24 पदक तालिका में 25वां स्थान किया। लेकिन 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 28 जनवरी 2025 से 14 फरवरी 2025 तक हुआ। उत्तराखंड ने मेजबानी करी, होस्ट यहाँ पर स्टेट हमारा उत्तराखंड। शुभंकर मौली यानी कि मोनाल। टैगलाइन संकल्प से शिखर तक, विषय था, थीम थी हरित खेल ग्रीन गेम्स। आधिकारिक मशाल का नाम तेजस्विनी। मशाल उद्घाटन समारोह में मशाल वाहक लक्ष्य सेन बैडमिंटन प्लेयर। थीम गीत कौन है? थीम गीत था हल्ला धूम धड़ाका। एंथम है आन बान शान दे शौर्य का प्रमाण दे। उद्घाटन स्थल राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देहरादून, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। कुल खेलों की संख्या 35, 4 प्रदर्शन खेल, मलखम, कलारियपट्टू, राफ्टिंग और योगासन। लोगो था सूरज के बीच में हिमालय को प्रदर्शित किया गया, साथ ही मोनाल के पंखों से काफ़ी आकर्षक लग रहा। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 8 जिलों के 11 विभिन्न शहर देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, रुद्रपुर, टिहरी, टनकपुर, अल्मोड़ा, खटीमा यानी कि उधम सिंह नगर, सातताल। इसके अलावा हम बात करते हैं कि 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड का ऐतिहासिक प्रदर्शन रहा है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड पदक तालिका में 7वें स्थान पर। उत्तराखंड ने कुल 103 पदक, जिसमें 24 स्वर्ण, 35 रजत और 44 कांस्य जीते। 38वें राष्ट्रीय खेल में टॉप सीड्स में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बस SSB रहा है 121 पदक के साथ। महाराष्ट्र 201 पदक के साथ। हरियाणा जो ज़्यादा गोल्ड जाता है वही टॉप पर रहता है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आया है आपके एग्जाम्स में, देखो ये टॉप वाला तो पूछा ही जाएगा कि सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते, ओवरऑल पदक महाराष्ट्र, ये क्वेश्चन आपका बन चुका है। समापन समारोह 14 फरवरी 2025 अंतर्राष्ट्रीय खेल परिषद हल्द्वानी, गृह मंत्री अमित शाह ने किया। आधिकारिक प्रायोजक कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। राष्ट्रीय खेल की मेजबानी करने वाला उत्तराखंड देश का 12वां राज्य है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का पहला पदक कांस्य बागेश्वर की ज्योति वर्मा ने वुशु खेल में जीता, जबकि राज्य को पहला स्वर्ण पदक देहरादून के अचोम तपस ने वुशु खेल में ही दिलाया है। 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड राज्य ने मॉडर्न पैथलॉन खेल में सर्वाधिक पदक हासिल किए और 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर प्रस्तावित है? मेघालय में होने हैं। अब आते हैं उत्तराखंड में ओलंपिक खेलों में उत्तराखंड की भूमिका। उत्तराखंड से ओलंपिक खेल में पदक जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी हरदयाल सिंह 1956। पेरिस ओलंपिक 2024 की बात करें तो 2024 में 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। लक्ष्य सेन अल्मोड़ा बैडमिंटन, परमजीत सिंह एथलीट, सूरज पवार मैराथन वॉक रेस, अंकिता ध्यानी 5000 मीटर। पेरिस ओलंपिक 2024 में महिला वर्ग में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी अंकिता ध्यानी।
अंकिता ध्यानी वंदना कटारिया के बाद ओलंपिक में शामिल होने वाली उत्तराखंड की दूसरी महिला है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात करते हैं तो 2025 में उत्तराखंड 1 स्वर्ण 2 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 6 पदकों के साथ 10वें स्थान पर रहा, जबकि भारतीय सेना 7 स्वर्ण 5 रजत 6 कांस्य 18 पदक जीतकर पदक में शीर्ष पर रही। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का 5वां संस्करण लेह और गुलमर्ग में 2 चरण में हुआ। पहला चरण 23 से 27 जनवरी 2025 लेह लद्दाख में, दूसरा 9 से 12 मार्च 2025 तक गुलमर्ग में हुआ। शुभंकर क्या था? CNHC यानी कि शान हिमतेंदुआ, मेनका गुंजियाल स्वर्ण पदक साक्स फिन स्कीइंग में, और दूसरा मयंक डिमरी पुरुषों के स्प्रिंट श्रेणी में ब्रॉन्ज जीता। गुलमर्ग में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 में उत्तराखंड कुल 7 पदक जीतकर 5वें स्थान पर रहा है। सो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम अगले उत्तराखंड में साहसिक खेल पर्वतारोहण। साहसिक खेल क्या है? पर्वतारोहण है। राज्य में पर्वतारोहण का शुभारंभ 1905 को हुआ, जिसका श्रेय TG लॉन्गस्टॉफ को जाता है। नंदा देवी पर्वत को किलर माउंटेन कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 7817 मीटर है। इस पर सर्वप्रथम लॉन्गस्टॉफ ने आरोहण किया। नंदा देवी पर सर्वप्रथम सफल आरोहण 1936 में ओडल व टिलमैन ने किया। 1953 में एडमंड हिलेरी व तेंजिंग नॉर्गे ने माउंट एवरेस्ट का सफल आरोहण किया। 1954 में दार्जिलिंग में हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना होती है और भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की स्थापना 1961 को नई दिल्ली में, और 14 नवंबर 1965 को उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान निम को गठित किया जाता है, और यह इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर क्लाइंबिंग एंड माउंटेनियरिंग के द्वारा मान्यता प्राप्त एक क्या है? संस्थान है, निम। राज्य में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में पंडित नैनसिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान स्टैब्लिश किया गया। उत्तराखंड को 2018 में सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन पुरस्कार मिला है। उत्तराखंड पुलिस एवरेस्ट फतेह करने वाली देश की पहली पुलिस है। टिहरी के बुरास खंडा गांव का संबंध रॉक क्लाइंबिंग साहसिक खेल से है, और ऋषिकेश का कोडियाला रिवर राफ्टिंग के लिए ब्रह्मापुरी हैंग ग्लाइडिंग साहसिक खेल के प्रसिद्ध है। हिमालय की सर्वोच्च चोटी सबसे अधिक चमोली में है। माउंट एवरेस्ट पर सफल आरोहण करने वाली प्रथम भारतीय वायु सैनिक रमेश चंद्र त्रिपाठी। उत्तराखंड में दून स्कूल के अध्यापक मार्टिन एंड होल्डर्सबर्थ आदि की प्रेरणा से नंदू जुयाल ने सफल पर्वतारोहण की ख्याति अर्जित की है। अब आते हैं उत्तराखंड के कुछ प्रमुख पर्वतारोही, जिसमें हरीश चंद्र सिंह रावत राज्य के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने एवरेस्ट का सफल आरोहण 1965 में किया, और उन्हें अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री भी मिल चुका है। हुकुम सिंह रावत 1991 में कंचनजंगा का सफल आरोहण किया, और इनके द्वारा कंचनजंगा नामक पुस्तक भी लिखी गई। कन्हैयालाल पोखरियाल पौड़ी निवासी 1992 को एवरेस्ट का सफल आरोहण किया। 2003 में पद्मश्री दिया गया है और ये ITBP से सेवारत थे। पिथौरागढ़ की समिता मार्तोलिया ने 1993 में एवरेस्ट का सफल आरोहण किया, और यह एवरेस्ट का सफल आरोहण करने वाली कुमाऊं की पहली महिला। पिथौरागढ़ के सुमन कुटियाल ने 1993 को एवरेस्ट आरोहण किया, और 1994 में नेशनल एडवेंचर अवार्ड दिया गया। तासी और नुक्सी मलिक बहनों ने 7 महाद्वीपों की 7 चोटियों पर सफल आरोहण किया, जो 7 समिट्स में शामिल होने वाली पहली जुड़वा बहन है। इनका मूल निवास है सोनीपत, हरियाणा है। पिथौरागढ़ की शीतलराज ने सबसे कम उम्र में कंचनजंगा का आरोहण 2018 और 16 मई 2019 में एवरेस्ट का सफल आरोहण किया। JC जोशी, राष्ट्रीय पर्वतारोही JC जोशी का जन्म अल्मोड़ा जनपद में हुआ। ये पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी के प्रधानाचार्य भी रह चुके हैं, और इन्हें अर्जुन पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। 13 नवंबर 2021 को पर्वतारोही शीतलराज को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार दिया गया। उत्तरकाशी की देवयानी सिमवाल ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो का सफल आरोहण किया। उत्तरकाशी के हर्षमणि नौटियाल ने विश्व की अनेक चोटियों का सफल आरोहण किया है। लवराज सिंह धर्मशक्तु, पिथौरागढ़ के लवराज सिंह धर्मशक्तु विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर 7 बार चढ़ने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही हैं। इनको 2014 में पद्मश्री और 2003 में तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड दिया गया है। सविता कंसवाल, जन्म उत्तरकाशी पटवाणी तहसील के लोथरू गांव में हुआ। उत्तरकाशी की पर्वतारोही सविता कंसवाल ने 12 मई 2022 को एवरेस्ट पर सफल आरोहण किया। 16 दिनों के भीतर माउंट एवरेस्ट तथा माउंट मकालू दोनों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला है।
वर्ष 2024 में सविता कंसवाल को मरणोपरांत तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड दिया गया। 4 अक्टूबर 2022 को द्रौपदी का डांडा हिमखलन में सविता कंसवाल की डेथ हो गई थी। इनके अलावा यहाँ पर हम बात करेंगे किनकी, हर्षवंती बिष्ट। 1981 में हर्षवंती बिष्ट ने नंदा देवी का सफल आरोहण किया। 1981 में हर्षवंती बिष्ट को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हर्षवंती बिष्ट को पर्यावरण क्षेत्र में योगदान के लिए 2010 में CCI ग्रीन अवार्ड दिया गया है और हर्षवंती बिष्ट भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई। हर्षवंती बिष्ट ने सेव गंगोत्री प्रोजेक्ट शुरू किया। गंगोत्री क्षेत्र में भोजपत्रों का वृक्षों का रोपण भी किया है। बचेंद्री पाल बहुत ही महत्वपूर्ण, जन्म 24 मई 1954 उत्तरकाशी के नाकुरी गांव में हुआ। पिता किशन सिंह, माता हंसा देवी हैं। 1982 में निम के बेसिक कोर्स के तौर पर गंगोत्री पर्वत की चढ़ाई पूरी की। बचेंद्री पाल ने 23 मई 1984 में एवरेस्ट का आरोहण किया। बचेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला एवरेस्ट आरोहण विजेता है। 1984 में बचेंद्री पाल को पद्मश्री और 1986 में अर्जुन अवार्ड, इनके बारे में ज़रूर पढ़ लेना। सन 2019 में बचेंद्री पाल को पद्म भूषण। सन 2014 में मध्य प्रदेश सरकार ने बचेंद्री पाल को वीरांगना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान भी दिया। बचेंद्री पाल का नाम 1990 में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुआ। चंद्रप्रभा एतवाल, माउंटेन गोट या पहाड़ी बकरी के नाम से चंद्रप्रभा एतवाल को जाना जाता है, जो मूलतः पिथौरागढ़ की हैं। 1981 में अर्जुन अवार्ड और 1990 में पद्मश्री दिया गया। द्यारा बुग्याल को विश्व मानचित्र में लाने का श्रेय चंद्रप्रभा एतवाल को जाता है। चंद्रप्रभा एतवाल को सन 2010 में तेंजिंग नॉर्गे सम्मान और 1993 में इन्हें नेशनल एडवेंचर अवार्ड से नवाजा गया है। टेरी गढ़वाल निवासी सूबेदार सुनील सिंह नेगी ने 27 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट फतेह पर क्या करा है, देश का नाम रोशन किया है ना। तो ये सारी चीज़ों को आप ज़रूर करिएगा। बाकी मैं पुरस्कार जो हैं वो करा चुकी हूँ, खेल पुरस्कार और हमारे उत्तराखंड के अन्य पुरस्कार की वीडियो भी आपके पास पहुँच चुकी हैं। सो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। फ़िलहाल इस क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।